हेलो, जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि राजस्थान पुलिस है उसमें सिलेक्शन किस प्रकार लिया जाए। दोस्तों, आज मेरी ड्यूटी लगी हुई है बाहर, तो मैं अभी अंदर बैठा हूँ। ड्यूटी लगी हुई है यहाँ पर। ईद का त्योहार है आज, इसलिए वो मस्जिद के यहाँ पर ड्यूटी लगा दी है मेरी। तो टाइम मिला थोड़ा सा आपसे बात करने का। तैयारी के लिए मेन चीज़ क्या होती है? तैयारी के लिए जो आपके लिए मेन चीज़ क्या होती है वो होती है आपका फोकस। कितना आप पढ़ाई पर फोकस कर रहे हो। ठीक है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो मतलब सारी चीज पढ़ लेते हैं, एक तो कि जितने भी बुक्स है, नोट्स है, और भी कुछ है, वो सारे पढ़ लेते हैं, लेकिन फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं होता है। तो आपको ये भी डिसाइड करना है कि क्या चीज पढ़नी है और क्या छोड़नी है, क्योंकि ये चीजें आपके सिलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कि सारी चीजें पढ़ लोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, आपको जो प्रीवियस ईयर के पेपर है उन पर ज्यादा फोकस करना है। उनको देखना है कि किस प्रकार के क्वेश्चन अपन के यहाँ पर पुटअप हो रहे हैं एग्जाम में, उस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। तो आप जितने भी अभी तक, जैसे कि अभी हमारे टाइम पे हुआ था 23 का, उससे पहले 21 में हुआ था, और उससे पहले 20 में भी हुआ था, और 18 में हुआ था, वो पेपर उठाइए और एक बार उनको देखिए कि क्वेश्चन कहाँ से पुटअप हो रहे हैं। ठीक है, उसके हिसाब से आपको पढ़ाई करनी है। और एक बात और, जो अभी पहले एग्जाम में आपके ये मैथ्स नहीं था, ठीक है, मैथ्स को अभी जोड़ा है। हालांकि मैथ्स सिलेबस में नहीं था, एग्जाम में आते थे क्वेश्चन, क्योंकि हमारे टाइम पे मैथ्स के क्वेश्चन आए और अच्छे खासे क्वेश्चन भी आए। रीजनिंग और मैथ्स के लगभग 40 क्वेश्चन आए थे, 20-20 क्वेश्चन, 20 रीजनिंग 20 मैथ के। तो कुछ स्टूडेंट तो ऐसे थे, उन 40 क्वेश्चन में से लगभग उनके 5 से 7 क्वेश्चन ही सही गए थे, जो मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं थे। ठीक है, तो इस वाली भर्ती में क्या हुआ है, उनको एक प्लस पॉइंट मिला है जो मैथ्स बैकग्राउंड से थे। तो आप अब देखना है, आपको तो फिक्स हो गया कि आपके सिलेबस में मैथ्स है, तो आपको मैथ्स पढ़नी है। ठीक है, और किस प्रकार से आपको तैयारी करनी चाहिए वो बात मैं बता देता हूँ। जैसे आप तैयारी कर रहे हो, तो आपको ये नहीं पढ़ना है, ये नहीं करना है आपको कि लगातार पढ़ रहे हो पढ़ रहे हो पढ़ रहे हो, बिल्कुल बीच में रेस्ट ही नहीं है। आप लाइब्रेरी में जाके बैठ गए, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, 5 घंटे हो गए, आपने निकाल दिया, कैसे करके याद हो रहा है नहीं हो रहा वो बात अलग है, आपने टाइम निकाल दिया। तो वो आपको नहीं करना है इसमें। ठीक है, वो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होती है पढ़ाई में। इंपॉर्टेंट होता है बीच में रेस्ट लेते हैं, आपने 1 घंटा पढ़ लिया, 5 से 10 मिनट का रेस्ट लीजिए। फिर 1 घंटा पढ़ लिया, 5 से 10 मिनट का रेस्ट लीजिए। दोपहर में आपको सोना है, 1 से 2 घंटे आपको सोना है, क्योंकि खाना खाने के बाद नींद आती है, सबको आती है। तो उसमें आपको सोना है। ठीक है, उसमें पढ़ाई करने की आपको जरूरत बिल्कुल नहीं है, कोशिश भी नहीं करनी है, क्योंकि पढ़ोगे आप कुछ याद होगा नहीं और नींद आएगी आपको। ठीक है, जबरदस्ती पढ़ाई के साथ नहीं करनी है। आपको जितना टाइम मिले उसको अच्छे तरीके से निकालना पढ़ाई के लिए। और आपको सोना भी है, इधर उधर थोड़ा बहुत जो अपना बाहर घूमना करना होता है वो भी घूमना करना भी होना चाहिए, क्योंकि आप एक ही जगह रहोगे तो आप थोड़ा बहुत माइंडली प्रेशर भी आपके बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ कर लेना। और प्रीवियस ईयर तो है ही है, उनको देखना, उनके हिसाब से जो क्वेश्चन आ रहे हैं उस हिसाब से पढ़ लेना। नोट्स की बात करें, नोट्स पढ़े या किताबें, तो नोट्स देखो, मैं ये चीज़ नहीं बोलता कि आप नोट्स ही पढ़ो या किताबें ही पढ़ो। जो भी चीज़ आपको पसंद है, जो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो, जैसे आपने बहुत दिनों से किताबें ही पढ़ी है, किसी ने बहुत दिन से नोट्स ही पढ़े, तो आप एक चीज़ ले लीजिए, नोट्स अगर पढ़ रहे हैं तो प्रॉपर नोट्स होने चाहिए। ये नहीं कि उसमें कोई टॉपिक छूट रहे हैं, कोई आ रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। प्रॉपर नोट्स होने चाहिए, सारे टॉपिक्स उसमें इंक्लूड होने चाहिए आपके, तब जाकर ही आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, और एग्जाम आपका अच्छे से दीजिएगा, अभी तो टाइम है, जब तक पढ़ लीजिए आप। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।